ही उस पुरानी बिल्डिंग के अंदर गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बाहर से तो वो बस एक खंडहर लग रही थी, पर अंदर वो किसी मॉडर्न शॉप से कम नहीं थी। दीवारों पर हर तरह के हथियार टंगे थे, जैसे कोई म्यूजियम हो। और उन्हीं हथियारों के ठीक सामने एक कुर्सी पर 60 साल के एक बुजुर्ग बैठे थे। अभय उनके पास गया और बोला, हेलो ताऊजी, मैं यहाँ एक हथियार लेने आया था। मुझे रंजना ने भेजा है। इससे पहले कि अभय अपनी बात पूरी कर पाता, उन बुजुर्ग, जिनका नाम शेर सिंह था, ने एक भारी आवाज में उसे टोक दिया। अभय, अभय राठौर, तुम एक सीक्रेट मिशन पर हो। अभी अभी पृथ्वी पर टेलीपोर्ट हुए हो और तुम्हें एलियंस का शिकार करने के लिए एक अच्छे हथियार की जरूरत है। शेर सिंह ने बिना कोई भाव दिखाए अभय को देखा। अभय उनकी बातें सुनकर चौंक गया। मैंने तो इन्हें कुछ बताया ही नहीं, उसने मन ही मन सोचा। तो फिर इन्हें ये सब कैसे पता? ये कोई मामूली बंदा नहीं है, इनसे बचकर रहना होगा। कुछ देर बाद अभय ने हिम्मत जुटाकर कहा, जी हाँ, मुझे एक हथियार की जरूरत है। अभय की बात सुनकर शेर सिंह ने दीवारों पर टंगे हथियारों की तरफ इशारा किया और बोले, तुम्हें कौन सा हथियार चाहिए? छोटी तलवार, लंबी तलवार या फिर क्रॉसबो? जो चाहो ले सकते हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी दराज से एक सिगार निकाला, उसे जलाया और एक कश लगाया। अभय ने उन हथियारों को बड़े ध्यान से देखा और परखने के बाद पूछा, मुझे एक ऐसा खंजर चाहिए जो मेरे हाथ में सही से फिट हो, न ज्यादा लंबा न ज्यादा छोटा, और वो हल्का भी हो पर मजबूत भी। अभय की बात सुनकर शेर सिंह अपनी कुर्सी से उठे और उस दीवार की ओर बढ़े जिस पर हथियार टंगे थे। वहां एक लीवर लगा हुआ था, जिसे उन्होंने नीचे खींचा। लीवर खींचते ही वो पूरी दीवार एक स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुल गई। दीवार को खुलता देख अभय एक मजाकिया अंदाज में खुद से बोला, ये लो, खुल गया अली बाबा और 40 चोरों का रहस्यमयी दरवाजा। खुल जा सिम सिम। और इतना कहकर वह अपने ही जोक पर मन ही मन हंसने लगा। दीवार के अंदर का नजारा बिल्कुल चौंका देने वाला था। बाहर के विपरीत अंदर एक बहुत बड़ा कमरा था। वहां पर कई तरह के हथियार टंगे हुए थे, एंशिएंट हथियारों से लेकर मॉडर्न हथियार, यहाँ तक कि लेजर गन, हाईटेक वेपन्स, सब कुछ मौजूद थे। अभय को जो चाहिए था उसे अभी तक वह दिखा नहीं। उसे एक ऐसा खंजर चाहिए था जो हल्का हो और मजबूत भी, ना ज्यादा छोटा ना ज्यादा ही लंबा हो। अभय की निगाहें बस उसी खंजर की तलाश में इधर उधर दौड़ रही थीं। अभय शेर सिंह के साथ उस कमरे के अंदर आगे बढ़ता हुआ चल रहा था। तभी शेर सिंह रुकते हैं और कोने में पड़े एक पुराने से हथियार, जिसकी डिजाइन बिल्कुल अलग थी, मानो वह किसी पुराने वॉरियर का खंजर हो, उठाते हैं और अभय के हाथों में थमा देते हैं। यह लो, जो तुम्हें चाहिए था, यह खंजर बिल्कुल वैसा ही है। यह 5% टंगस्टन से बना है। यह आज के मॉडर्न कवच को बड़ी आसानी से काट सकता है। यह तुम्हारे लिए ही बना है, बस इतना समझ लो। शेर सिंह अभय के हाथों में खंजर देते हुए दोबारा से अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाते हैं और अपनी सिगार से एक और कश लगाते हैं। अभय उस हथियार को बड़ी उत्सुकता से देखता है और कुछ देर उसके साथ हवा में खेलने के बाद उस खंजर को अपनी कमर पर लगे बेल्ट पर बांध देता है। शेर सिंह अपनी सिगार पूरी करने के बाद अभय से कहते हैं, तुम्हें अपना मनचाहा हथियार मिल गया, अब तुम जा सकते हो। और हाँ, पेमेंट की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर एक वॉरियर को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक बेसिक हथियार मिलता है। तो आज से यह खंजर तुम्हारा हुआ, अब तुम जा सकते हो। अभय शेर सिंह को शुक्रिया अदा करता है और वहां से सीधा शहर के पास घने जंगल में म्यूटेंट एनिमल्स का शिकार करने के लिए निकल जाता है। अभय एक गहरी सांस लेता है और अपने बेल्ट पर बंधे उस खंजर को अपने हाथों में पकड़ता है और अपने आप से कहता है, उस बिल्ली से मेरा सामना एक इत्तेफाक था, मगर आज यह मेरा पहला शिकार होगा। कीप इट अप अभय, कीप इट अप। अभय अपने आप को हौसला और शाबाशी देते हुए अपने आप से ही कहता है और सीधा एक और गहरी सांस लेता हुआ जंगल में बढ़ चलता है। कई घंटे जंगल में घूमने के बाद भी उसका सामना किसी म्यूटेंट एनिमल से नहीं हुआ। उसे जितने भी एनिमल्स मिले वह सारे नॉर्मल एनिमल्स थे और अक्सर वह उससे डरकर दूर भाग जाया करते थे।
हताश और निराशा अभय मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। इतनी देर से जंगल में घूमने की वजह से अब तक अभय का गला सूख चुका था। वह सोचता है कि एनिमल्स तो मिले नहीं, पानी ही पी लेता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक तालाब दिखाई देता है। उस तालाब का पानी बहुत साफ था। आसपास हरी हरी घास थी और पेड़ों की छांव में तालाब का पानी और भी खूबसूरत लग रहा था। वहां चल रही ठंडी ठंडी हवा से अभय को कुछ राहत मिलती है। अपनी पृथ्वी जैसा ग्रह तो हो ही नहीं सकता। यहाँ की बात ही अलग है। इतना कहकर वह तालाब की ओर पानी पीने के लिए बढ़ता है। अभय जी भरकर पानी पीता है और पानी पीने के बाद जैसे ही वहां से उठकर जाने वाला होता है, उसे तालाब के पानी में कुछ हलचल महसूस होती है। तालाब के अंदर कुछ मछलियां तैर रही थी, मगर अभय की निगाहें किसी एक मछली पर जाकर टिक जाती हैं। वह दूसरी मछलियों से अलग थी। उसका रंग ब्लैक था, मगर उसकी बनावट दूसरी मछलियों से अलग थी। उसके पंख किसी तलवार की तरह तेज थे और पूंछ डायमंड की तरह मजबूत। उस मछली को देखकर अभय को समझते देर लगी कि यह कोई नॉर्मल मछली नहीं, बल्कि एक इवॉल्व एनिमल है। उस मछली को देखने के बाद अभय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि काफी घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक म्यूटेंट एनिमल मिल ही गया। चाहे वह मछली ही क्यों न थी, लेकिन थी तो म्यूटेंट एनिमल ही। अभय तालाब के किनारे पड़े एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और अपने टंगस्टन से बने खंजर को अपने हाथ में बड़ी मजबूती से पकड़कर उस मछली का किनारे पर आने का इंतजार करता है। किस्मत से वह मछली भी तैरती हुई किनारे पर आ जाती है, लेकिन वह अभी तक अभय की मौजूदगी से अनजान थी। उस मछली को तो खुद पता नहीं था कि आज वह अभय का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सब कुछ बनने वाली थी। अभय तेजी से चट्टान के पीछे से निकलता है और उस मछली पर बिजली की रफ्तार से हमला कर देता है। जैसे ही अभय का खंजर उस मछली से टकराता है, एक कन की आवाज से अभय का हाथ झंझना जाता है। अभय से दर्द के कारण वह खंजर हाथ से छूट जाता है। भाई दर्द में कह रहा था, हुआ कहता है, अबे तू बाहुबली के खानदान से है क्या? पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है। अभय उस मछली को जी भरकर खोजना है और अपना खंजर उठा लेता है। उस खंजर की धार बेशक बहुत पैनी है और वह खंजर भी बहुत मजबूत है, मगर अभय की फिजिक इतनी पावरफुल नहीं कि बहुत मछली की खाल को भेद सके। अभय उस मछली को फिर से दोबारा ढूंढने के लिए अपनी नजरें इधर उधर घूमता है। उसे वह मछली वहीं तैरते हुई नजर आती है, मानो वह अभय को देखकर चिढ़ाते हुए गाना गा रही हो। किसी के हाथ ना आएगी यह मछली। अभय को न जाने क्या होता है, वह भी एक चट्टान पर चढ़कर गाना गाने लगता है। तुझे ना आज छोड़ू, दम दमादम, तेरे प्राण में निकालू, दम दमादम। अगर इस वक्त अभी को कोई देख लेता तो वह यही समझता कि शायद अभय की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, वह पागल हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अभय तो सिर्फ उसेश मछली के साथ कंपटीशन लड़ रहा था, वह भी सिंगिंग का। कुछ ही देर में वह मछली दोबारा से किनारे के पास आती है। अभय चट्टान के ऊपर से ही अपने खंजर को दोनों हाथों में मजबूती से पकड़े हुए उस मछली के ऊपर कूद जाता है। अभय अपने हाथों को कंधों से भी ऊपर ले जाकर उस मछली पर जोर से हमला करता है। इस बार उसने मछली के कमजोर हिस्सों को टारगेट बनाया था, जैसे कि उसकी आंख और गलफड़े। अभय का खंजर सीधा उसके गलफड़ों को चीरता हुआ उस मछली के जिस्म के आर पार हो जाता है।